तो जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम हर कहीं खड़े होकर के शिव जी पर जल चढ़ा देते हैं और जलेरी सामने दिखाई पड़ रही है तो शिव पिंडी के पीछे खड़े होकर जलेरी सम्मुख होनी चाहिए। कभी भी शिव का जो जल जा रहा उसको लांघना नहीं चाहिए। प्रसाद को ब्रह्म कहा गया है। फल आपको वहां के पुजारी ने दे दिए तो वो अनंत फलदायक होता है, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है शिव का प्रसाद। कई बार देखते हैं लोग छाटा छाटी करते हैं प्रसाद में भी, आम चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, प्रसादी चढ़ियो तो उठा के खा गए। शिव की पिंडी से प्रसाद नहीं उठाना, इसलिए बहुत मर्यादा बताई गई। शिव के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री नहीं खानी चाहिए। भगवान शिव के 10 सदस्य हैं, मंदिर में 10 सदस्य। आप मंदिर में जाते हैं ना शिव जी के मंदिर में, तो जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम हर कहीं खड़े होकर के शिव जी पर जल चढ़ा देते हैं। अब शिवरात्रि का समय आएगा तब तो कहीं जगह ही मिलेगी महाराज, जहां पे हो वहीं से चढ़ाओ। किंतु अगर आप ऐसे समय पर हैं कि जहां कोई नहीं है तो फिर मर्यादा रखो। जलेरी जिस ओर से जाती है, पहले तो शिव के जल को लांघा नहीं जाता, कभी भी शिव का जो जल जा रहा है उसको लांघना नहीं चाहिए, सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो जलेरी जिस ओर हो महादेव की, तो महादेव के पीछे दक्षिण दिशा, क्योंकि उत्तर की ओर ही जलेरी होती है, आप दक्षिण दिशा उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर के सामने जलेरी होनी चाहिए, तब शिव को जल अर्पित हमें करना चाहिए। ये स्थान खाली होता है शिव का, बाकी सारे शिव के स्थान पर शिव के अंग हैं, शिव के सदस्य हैं, शिव के पारिवारिक के सदस्य लोग हैं। अकिंचन अपराध भाव से उन पर हमारा स्पर्श हो जाता है। इसलिए जब भीड़ हो तब तो चलता है महाराज, भोलेनाथ बड़े भोले हैं, सब क्षमा करते हैं। किंतु जब मंदिर खाली है तो ये विशेष प्रयास करें कि जलेरी का मुख जहां है, अब जैसे शिव पिंडी ऐसे है और जलेरी सामने दिखाई पड़ रही है, तो शिव पिंडी के पीछे खड़े होकर जलेरी सम्मुख होनी चाहिए, फिर जल महादेव पर अर्पित करो, ये विधान है। तो शिव के 10 सदस्यों में से एक चंड महाशय थे, उनको बहुत अत्यधिक भूख लगती थी, तो महादेव से कहा बाबा मुझे बहुत अत्यधिक भूख लगती है, तो महादेव ने कहा मेरे पे चढ़ा हुआ तुम पाओ। तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ, ज्योतिर्लिंग पे चढ़ा हुआ, स्वयंभू शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं पा सकते, वहां किसी संत से, पुजारी से आप उठवा कर प्रसाद लें। अगर स्वयं आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, कोई बिल पत्र, पुष्प या कुछ फल आपको वहां के पुजारी ने दे दिए, तो वो अनंत फलदायक होता है, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है शिव का प्रसाद। शिव का प्रसाद अगर सामने से आ जाए तो कभी लौटाना नहीं चाहिए, और भगवान विष्णु का प्रसाद समक्ष आ जाए तो कभी मना नहीं करना चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद को ब्रह्म कहा गया है, बुद्धि, मन को, वाणी को पवित्र करने वाला है। कई बार देखते हैं लोग छाटा छाटी करते हैं प्रसाद में भी, हम बतासे नहीं खाते, इधर वाला थोड़ा मूंगफली का दाना दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको सेब नहीं पसंद, ये संतरा वाला दे दो, तो समझ लीजिए प्रसाद नहीं गया, वो प्रसाद ना रह करके पदार्थ हो गया, क्योंकि आपने भेद दृष्टि की उसे प्रसाद के रूप में। प्रसाद में आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, प्रसाद में जो आपकी हथेली में आ गया वो ब्रह्म सदृश है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज छांटा छांटी करें, व्रत है तो प्रणाम कर दो प्रसाद को, किंतु अपमान नहीं करना। ले करके नहीं खाना है तो प्रणाम करके किसी अन्य जीव को खिला दो, पर अपमान नहीं करना। नहीं तो जीवन में सुकृत बहुत ज्यादा नहीं करते हम लोग, वो भी चले जाते हैं। आम चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, प्रसादी चढ़ियो तो उठा के खा गए, नहीं वो शिव का भाग है, उसे चंड खाते। लेकिन कहा कि यदि आपके घर में सालिग्राम शिला है, घर में बालकृष्ण लाल का रूप है, तो उसको स्पर्श करा के आप खा सकते हैं, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है, दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो शिव का भक्त है वो खा सकता है। शिव का जो भक्त है, पूर्ण रूप से भक्त है, उसको अधिकार है खाने का। लेकिन जो देवी का भक्त है, वैष्णव है, अन्य किसी उससे जुड़ा है, शिव को अभी आराध्य के रूप में नहीं मानता, इष्ट के रूप में अभी उसकी धारणा नहीं है, किसी अन्य स्वरूप को मानता है भगवान की को, तो वैष्णव है तो उसके लिए कहा है, देवी का भक्त है तो उसके लिए भी कहा है, सालिग्राम शिला से भगवान से स्पर्श कराने के बाद फिर दोष नहीं रहता है। और यदि आप शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप खा सकते हैं, पर इन चीजों का मर्यादा रखें। स्वयंभू शिवलिंग जो खुद से उत्पन्न हुए हैं, जमीन से, पाताल से निकले हैं, और एक 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद भूल कर भी खुद से उठा करके नहीं खाना चाहिए। तो बहुत मर्यादा बताई गई है।
इसलिए जब नैवेद्य लगाया जाता है तो महादेव पर प्रसाद के रूप में रखा तो जाता है, किंतु बाहरी रूप में आचमन करा करके नैवेद्य को लगाया जाता है, जिससे सबको प्रसादी में बढ़ सके। इसलिए बहुत मर्यादा बताई गई है।